हेलो स्टूडेंट, एसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए एसके गुप्ता क्लासेस आपके लिए सदा आभारी रहेगा और इस तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो क्लास 11 जो आईएससी एग्रीकल्चर मैथ का ये वीडियो है, ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का ये पार्ट 7 वीडियो है। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट ये 7 वीडियो, ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और लास्ट तक पढ़ना है, यानी कि ये लगभग अभी खत्म हो रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप वीडियो आएगा वो देखते हैं किस चैप्टर का बन रहा है, ठीक है ना। आप लोग यानी कि जल्दी कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी कि इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? किसको सिंप्लीफाई करना है? यानी कि एक के पावर m माइनस एन का पावर 1 माइनस 1 का होल पावर m इंटू एक के पावर 1 माइनस एम का होल पावर, इसी का करना है आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं। तो एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा कि एक के पावर m का अगर होल पावर n होता है तो ये होता है एक के पावर mn, ये फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा होता है एक के पावर m इंटू एक के पावर अगर n है, एक होता है एक के पावर n प्लस n। यही इसमें दो फॉर्मूला का यूज करना है और इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला एक के पावर m इंटू n है, तो ये हो जाएगा एक के पावर m माइनस n हो जाएगा इंटू एक के पावर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mn और माइनस n हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस m हो जाएगा, ठीक है ना। और इनटू एक के पावर इसको इससे करेंगे तो n माइनस mn हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए mn, तो ये हो गया। उसके बाद अब देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन और बेस देख रहे हैं कि सेम है। जब बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर को क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। तो पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n प्लस nm, ठीक है ना, माइनस m प्लस n माइनस mn, ठीक है ना। तो प्लस mn से माइनस mn कट गया, माइनस n से प्लस n कट गया और माइनस m से प्लस n, यानी कि एक के पावर हमारा 0। और किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ भी हमारा बेस है, बेस का वैल्यू कितना है? बेस का पावर 0 है, तो बेस का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल जो आंसर आएगा कितना आएगा? हमारा 1 आएगा, यानी कि सरल करना है। क्या कर रहा है कि √5 का पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दे रहा है 25 इंटू एक्स का पावर 2x माइनस 1 दिया। इसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप जानते हैं कि √x बराबर अगर a है तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट उधर जाएगा तो एक के पावर 1/2 कर देगा, ठीक है ना। यानी कि ये ये नहीं होता है, ये अगर √x है तो इसका मतलब होता है √x का पावर 1/2 होता है। ये जो बता रहा है √x बराबर a है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर कर देता है ये, ठीक है ना। ये ऐसे कर देगा, वहां पे ये हो जाएगा, बट ये ऐसे है तो इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है ना। तो ये जब हम करेंगे तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1/2 का होल पावर दे दिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 को लिखेंगे तो 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 का पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि a के पावर m का होल पावर अगर n होता है तो ये होता है a के पावर mn। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरा इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है कि a के पावर m इंटू a के पावर अगर n होता है तो a के पावर m प्लस n। यही 2-3 फॉर्मूला इसमें क्या करना है? आपको यूज करना है, चलिए, ठीक है ना। तो चलिए वो नहीं करते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे? ये हो जाएगा a के पावर 2x प्लस 3/2 इजिकल टू ये हो जाएगा 5 के पावर 2 प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के पावर 2x प्लस 3/2 इजिकल टू इसको सॉल्व करें तो प्लस 2 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये सबसे पहले बेस तो हमारा 5 है, ये हो जाएगा 2x और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस हमारा क्या है? 5 है और हमारा पावर है। तो बेस जब सेम है तो इसका पावर भी हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब बेस सेम है तो यहाँ पे करेंगे ऑन कंपेयरिंग बेस ऑन बोथ साइड। जब बेस को दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा पावर क्या होना चाहिए? सेम, यानी कि 2x प्लस 3
2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x, और क्या हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3, तो ये इधर आएगा तो क्या करेगा माइनस करेगा, तो यानी कि 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। आंसर इसका देखिएगा तो -1/2 है, तो ये आंसर पे नहीं जाना है, इसका जो आंसर रहेगा क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर हमारा 1/2 आ रहा है। इसको एक बार और देख लेते हैं, इसमें क्या किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या किए हैं, इसको चेंज किए हैं, इसमें हमारा बेस को सेम कर दिए, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दिए, पावर को इक्वल करने के बाद इसको सॉल्व किए, एक इक्वेशन आ गया, इसी को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि √3 का होल पावर 2x प्लस 3 दिया इज इक्वल टू 9 इंटू 3 का पावर 2x प्लस 1। ये भी क्वेश्चन लगभग उसी के जैसा है जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो 47 है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी क्या करेंगे, √3 दिया तो 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल पावर क्या हो जाएगा ये 1/2, क्योंकि √3 है, अगर √x रहता है तो इसको लिख सकते हैं ना x का पावर 1/2, तो ये इसी को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है ना, इसको 9 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का पावर 2x प्लस 3/2 इजिकल टू, ये हो जाएगा 3 के पावर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/2 इजिकल टू 3 के पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे आ रहा है। इसके बाद जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस सेम है तो हमारा पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -3, यानी कि x बराबर हो जाएगा -3/2। x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा -3/2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी कि 2x बराबर 10 आ गया। इसको सॉल्व किया, यानी कि 4x माइनस 2x यानी कि ये, और -3 यानी कि x बराबर -3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 48। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि स्क्वायर रूट 3 का पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 3 का पावर 2x प्लस 5 दिया है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना है। ये अगर स्क्वायर रूट x होता है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2। अगर हमारा क्यूबिक रूट x होता है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि 3 का पावर x प्लस 5, ठीक है ना, का होल पावर क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, इसको लिखते हैं 3 का पावर 1/2 का होल पावर क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 के पावर 1/3 का होल पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देख रहे हैं कि a के पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a के पावर m, यानी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, यही दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3 के पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5/3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी बेस हमारा सेम है, जब बेस सेम है तो इसका पावर भी हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग करके लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग, जब हम इसका कंपेयरिंग बेस, जब इसको बेस को कंपेयर करें तो इसका पावर क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि x प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 5/3
3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 टू क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये 3x यानी कि 4x, तब 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा 5, यानी कि 5 यानी कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 भी हम लोग सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि यदि 2 के पावर x प्लस 6 दिया है इज इक्वल टू 8 के पावर x प्लस 1 दिया है तो x का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर x प्लस 6 इज इक्वल टू लिखेंगे 8 को लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है ना। तो 8 को देख रहे हैं कि 8 जो होता है इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 यानी कि 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा बेस को सेम करना है तो बेस यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी बेस हमको 2 बनाना है यानी कि 2 के पावर x प्लस 6 ये हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 का होल पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि a के पावर m का होल पावर अगर n है तो ये होता है a के पावर mn होता है, ठीक है ना। उस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि बेस दोनों जगह क्या है हमारा 2 है तो पावर भी हमारा सेम है यानी कि x प्लस 6 इज, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग करके लिखेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3x प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब 3x प्लस 3 लिखेंगे तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x है यहाँ पे 3x है तो इसको इधर ले जाएंगे तो यानी कि 3x माइनस x हो जाएगा। और ये है 6, ठीक है ना, यानी कि x को इधर ले गए तो x को इधर लेगा और 3 को देता है 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एरर दिखा दिया ये हो जाएगा। या फिर अगर आपको दिक्कत है तो इसको लिख सकते हैं कि 3x प्लस 3, इसको पहले लिख दें और ये लिख सकते हैं कि x प्लस 6, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा, ये इधर आ गया इजिकल टू 6 माइनस 3 यानी कि 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। इस तरह से हमारा x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं किया, उसी तरह ये जितना क्वेश्चन बना रहा है उसी तरह सेम क्वेश्चन है और सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 और ये इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि ये इसके बाद ये चैप्टर खत्म है और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो क्या आएगा हमारा वेरिएबल्स आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है कि 5 इंटू रूट 5 इंटू 5 का पावर 3 होल डिवाइड बाई 5 का पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 का पावर a प्लस 2। तो एक काम को वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 5 का वैल्यू जानते हैं कि 5 यानी कि 1/2 हो जाएगा इंटू हमारा 5/5 का पावर 3 डिवाइड बाई 5 का पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 का पावर a प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं कि रूट x बराबर हम लिख सकते हैं, रूट x को हम लिख सकते हैं कि x का पावर 1/2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो उसी को हम इस तरह से हम लिखे हैं, ठीक है। जब इसको लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये देख रहे हैं कि एक और फॉर्मूला जानते हैं कि a के पावर m इंटू अगर a के पावर n होता है तो ये होता है a के पावर m प्लस n, ठीक है ना। और एक जानते हैं कि a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n होता है तो ये होता है a के पावर m माइनस n होता है। यही दो फॉर्मूला इसमें क्या करना है अप्लाई करना और यहाँ पे क्या करना है बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का पावर, ये हो जाएगा सबका बेस 5 है तो पावर क्या करेंगे ऐड करें तो 1 प्लस 1/2 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 5 का पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 का पावर a प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे इम्प्लाइड एड का साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 तो ये 1 हो जाएगा तो 2 प्लस 1 और प्लस 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5 का पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 का पावर a प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 6 9, यानी कि 5 के पावर 9/2 डिवाइड बाई 5 के पावर -3/2 इजिकल टू 5 के पावर a+2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं डिवाइड में तो पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बेस हमारा सेम है। तो 5 के पावर 9/2 माइनस -3/2, तो ये माइनस माइनस हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप वहाँ पे एक स्टेप बढ़ा कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इजिकल टू 5 के पावर a+2 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर हमारा दोनों 2 है, तो 9 और +3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 5 के पावर a+2 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 9 + 2 12, 9 + 3 12 + 2, यानी कि ये 6 टाइम कटेगा और 5 के पावर a+ यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ये 12 आया था, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 6 इजिकल टू 5 के पावर a+2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि पावर यानी कि बेस हमारा सेम है, तो जब बेस सेम है तो इसका पावर भी हमारा इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है। तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो बेस जब सेम है तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम होता है। a+2 इजिकल टू 6, यानी कि a बराबर a+2 इजिकल टू 6 हो जाएगा। तो यानी कि a का हम जो वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू 6 - 2, यानी कि क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा 4 आएगा। यही हमारा आंसर रहेगा। इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसमें सिंपल सॉल्व किए हैं, सॉल्व करते गए, उसके बाद हमारा जो आंसर है वो हमारा आ गया है, ठीक है। इस तरह से ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था और ये चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा क्या जाएगा, वेरिएबल्स आएगा, ठीक है। उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।